कैसे संत समागम हरि कथा। भैया हमारे लिए थोड़ा एक और रिपीट बढ़ा दे। और तुलसी दुर्लभ दो और सुतधारा और लक्ष्मी, ओ भैया पापी के भी हो। आइए सजनों सीधे हरि कीर्तन के ओर चलते हैं। जी हस्तिनापुर की होरी बात है। कैसे मेरे भैया? और सुनो रे सभी दे हरे तो भैया सुनो रे सभी दे ध्यान। और सिंहासन पर बैठ के ओ भैया धर्मराज हेराने। और ये धर्मराज हैरान देख मन में भारी लाचार। अरे देख मन मेरे भारी लाचार। राजपाट के कैसे? अरे तो भैया राजपाट के लोग मेरे मन करो रे कुटुंब संग। आदरणीय सज्जनों, मैं विचार कर रहा हूं कि यहाँ के जो लोकल भाई हैं जो बातचीत करते हैं उसमें हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी इस भाई ने मंच पे बैठा था, इसने कुछ कहा था लेकिन हमारे समझ से एकदम बिल्कुल बाहर है। पता नहीं हमारी कविता में आपको कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। सज्जनों, वृत्तांत उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में विचार करते हैं कि इस राज सिंहासन के लिए मैंने अभी कुटुंब के सभी भाइयों को और रिश्तेदारों को युद्ध में मार दिया है, लेकिन इस सिंहासन के लिए जो घोर अपराध हुआ है दोबारा ऐसा अपराध कभी नहीं होना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को बुलाते हैं और चारों भाइयों को अपने पास में बैठा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे वासुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि आज के बाद में कभी युद्ध न हो। तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास में शांति प्रस्ताव पेश करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको इस संसार में एक शांति यात्रा निकालनी चाहिए, सभी राजा महाराजाओं से मिलना चाहिए और सबके सामने शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए। जय हो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की बात को मान लेते हैं धर्मराज और भद्रावती नगरी से एक अश्व मंगाया जाता है जिसको अर्जुन और भीम
के साथ में शांति यात्रा के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे कथा कैसे बढ़ती है ये आप कीर्तन के माध्यम से सुनो। बता दे मेरे भैया। हेलो। और मेरे दिल में वो उठे रे हिलोर, लड़ो रे मैंने महाभारत सारो। कैसे? हरे हो मेरे दिल में वो उठे हिलोर, लड़ो रे मैंने महाभारत सारो। हो मन में धर लूंगा धीर करो रे के आगे बढ़ो बाहरो। रे मेरे दिल में उठे हिलोर, लड़ो रे मैंने महाभारत सहारो। मन में धर लाऊंगा तीर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। रे मेरे दिल में उठे हिलोर, लड़ो रे मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। होरी मेरे दिल में उठे हिलोर, लड़ो रे मैंने महाभारत सारो। मन में डर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। रे मेरे दिल में उठे हिलोर, लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में डर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। रे मेरे दिल में उठे हिलोर, लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में डर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। दिल में उठे हिलोर, लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में डर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। मेरे दिल में उठे हिलोर, लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊंगो देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। मेरे दिल में उठे हिलोर, लड़ो महाभारत सारो। मन में धर लाऊंगो देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। वो करेंगे विचार मन में अपार, जो धर्म राज बदलायो। हो जारो भायन को एक संग में बैठायो रे। जारो भायन को एक संग में बैठायो। जारो भायन को एक संग में बैठायो। वो करके विचार मन में अपार, जो धर्म राज बदलायो। हो जारो भायन को एक संग में बैठायो। जारो भायन को एक संग में बैठायो। जारो भायन को एक संग में बैठायो। जन धन को ये संगार मटा को लगे बैठो कारो। मन में धर लाऊंगो देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। दिल में उठे हिलोर, लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊंगो देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। अरे हस्तिनापुर में पांचों पांडव आपस में बतलावे रे। वो तीन कुल से देव धर्म को बारो धीर बंधावे रे। हस्तिनापुर में पांचों पांडव आपस में बतलावे रे। वो तीन कुल से देव धर्म को बारो धीर बंधावे रे। अरे हस्तिनापुर में पांचों पांडव आपस में बतलावे रे। वो तीन कुल से देव धर्म को बारो धीर बंधावे रे। पांडव आपस में बतलावे रे। ओ तीन कुल से देव धर्म को बारो धीर बंधावे रे। अरे कछु करनी कछु कर्म गति पे ना पेच चले
ओ होनी को संयोग मान ले भाकू ऐसे समझाए और कछुकर में गति हुई पहना पेश चले भाई ओहो होनी को संयोग मान ले भाकू ऐसे समझाए माता कुंती माता कुंती को बुलवाई नटवर को ध्यान धरो माई माता कुंती को बुलवाई नटवर को ध्यान धरो माई माता कुंती को बुलवाई नटवर को ध्यान धरो माई माता कुंती को बुलवाई नटवर को ध्यान धरो माई एक शांति सुगम तुम करो यात्रा सबके मन में या भाई एक सुंदर अस्त्र मंगायो बाबू पूजन करवायो वो फूलन से खूब सजायो फिर बाजे धन बजायो वो उड़ रही है गर्द गगन में राजी हो रहे सब मन में चल बेखी याद आई है सेना संग में ले लई वो अर्जुन संग भीम पठायो भूमंडल अब धरायो अर्जुन संग भीम पठायो भूमंडल अब धरायो अर्जुन संग भीम पठायो भूमंडल अब धरायो और विधि विधान से करी आरती घोड़ा जग में छोड़ दियो वो उत्तर दिशा पकड़ लई बाने उत्तराखंड को पार कियो और जम्बूर कश्मीर पहुंच गए लपक झपक खंडार लियो वो जगह जगह पे सब देशन में स्वागत उनको खूब कियो आगे मच गयो एक रोड़ा उल्टो मुड़ बैठो घोड़ा वो पश्चिम भारत में जावे माँ शेर कराची आवे वो जब रहने अंधेरी होवे सब सेना माई रुक जावे घोड़ा को पकड़ लियो है दिन उगताई खोल दियो है अरे राजस्थान कूद गयो पल में गुजरात में पहुंचो जाय महाराष्ट्र कर्नाटक छोड़ो सिर्फ रामेश्वर जाय पात नरे के बाण छोड़ दियो सीधो गढ़ लंका में जाय जब देख लंका को राजा तुरंत विवेचन आवे अरे अर्जुन भीम सटाटी सेना शरण शीश निभा पूछे हाल चाल हतनापुर के तो भाई रे हर एक तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे पूछे हाल चाल हतनापुर के तो भाई रे हर एक तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे और जब देख लंका को राजा तुरंत विवेचन आवे अरे अर्जुन भीम सटाटी सेना चरणन शीश निभाओ पूछे हाल चाल हतनापुर के तो भाई रे और एक तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे पूछे हाल चाल हतनापुर के तो भाई रे और एक तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे अरे त्रेता युग में रावण मारो भगवान ने अवतार लियो द्वापर युग में कंस फसायो महाभारत जितवाए दियो रे भाई महाभारत जितवाए दियो त्रेता युग में रावण मारो भगवान ने अवतार लियो द्वापर युग में कंस फसायो महाभारत जितवाए दियो रे भाई महाभारत जितवाए दियो अरे त्रेता युग में रावण मारो भगवान ने अवतार लियो द्वापर युग में कंस फसायो महाभारत जितवाए दियो रे भाई महाभारत जितवाए दियो रावण मारो रावण ने अवतार लियो द्वापर युग में कंस फसायो महाभारत जितवाए दियो रे भाई महाभारत जितवाए दियो हरे राम राम के चलो विभीषण लंका में जावे बारी गर्भ भयो अर्जुन के फूलो नाई समावे ओ भाई रे फूलो नाई समावे हरे राम
मणिनगर आ जावे रे। अब भारत सोच कर निज मन में रैन बसेरो कर लाऊं जिन उगते प्राणन प्यारी चीता के डिंग में जाऊं। और पेट शिवर में भीम सैन तू ऐसो वचन सुनायो वो बनोवास की टेम देख चीता से मेरा सालो सुन पतो नहीं कैसे हाल बिचारी रहती होगी पियर में। मैंने बापू विश्वास दियो अब ले जाऊं बापू संग में। अब यहाँ की बातें छोड़े अगाड़ी मणिनगर चालो भाई। हाँ राजमहल में भगवान से बतलावे चित्रा माई। बेटा को निकट बुलायो बापू मारो समझायो तेरी बात माने आज्ञाकार कोई सब जानूंगी बलधार। एक भारी योद्धा हुआ शहर में पारथ नाम सुनो बाको। रणभूमि में लाले लाडला मान घटा दी जो बाको ईश्वर तेरी टेक रखे। अरे सुन मैया की बात वीर को मारो ढील न फटे तो डोले दुनिया में। अरे ऐसी लड़ू लड़ाई कदर नहीं छोड़ू लड़वे में। वो प्रभु वाहन चालो बलधारी पीड़ा लियो मात को भाई। घोड़ा पांडव को मिल जावे भारी मन में खुशी मनावे। हम लिखी पत्रिका भाचे हम लिख रही साचे साचे सेनापति लड़ते को आयो। चित्रसुत ने वचन सुनायो तुमसे मैं ना लड़ो लड़ाई। बेगा अर्जुन को बुलवाए दो बात करो मौवा से। घोड़ा जब जावे गौना से इतने में भारत आ जावे लाला तू चोटांगे अड़ावे। और सुंदर तल तेरे रूप तो लगे जीव तू प्यारो। और कहाँ से आयो गुण को जायो पतो बता दे तारो। तब वाहन को गुस्सा आयो माने ऐसो वचन सुनायो तो भेजो बेसुम्बार। अब लड़बे को हो जा प्यार। अरे अर्जुन सोच करे अब मन में यहाँ से काई लड़ूंगो। अरे मर जाएगो तो पाप लगेगो कहाँ पे जार भरूंगो। सेनापति तू बोलो घोड़ो या तू ले लीजो। अरे एक नहीं माने तो मुझसे आकर भेगो के दीजो। अरे सेनापति
साई कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संगार करो जो मोकुया को भेद बता। साई कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संहार करो जो मोकुया को भेद बता। अरे साई कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संगार करो जो मोकुया को भेद बता। साई कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संहार करो जो मोकुया को भेद बता। अरे सुन ले मेरे ओ बलधारे, मारे बात जचे नहीं थारे, तू का ये कूलड़ में आयो, अर्जुन का पे जार दुबायो, कोई नहीं है जीवे की आस, रोटी खावे 5-50, तू मोदी के रोटी राम, जामलन में कर आराम, कड़वे वचन सुने बालक के, गुस्सा भीमा को भरे आयो, दोनों ने जट गदा उठाए, लड़बा को रूप बैठा भाई, दोनों पड़े बराबर ठंडा, भारी चल गई अब इनमें डंडा, भारी चोट पड़ी भीमा के, धर पछाड़ो खा गिर जावे, सेनापति बाकू ले जावे, जाके अर्जुन को समझावे, सुन फंस के तू आयो, अरे भारी लड़ी लड़ाई पेट बाको बिल्कुल नहीं खायो, वीर गति बाको मिल गई है। भीम और अर्जुन एक सेना की टुकड़ी लेकर के उस घोड़े के पीछे पीछे चल देते हैं। सर्वप्रथम वह घोड़ा उत्तराखंड में जाता है और जम्मू कश्मीर जहाँ की जयद्रथ का उस समय राज्य था, वहां जाकर के अपनी बहन दुशाला से भेंट होती है। आगे बढ़ते हुए घोड़ा गांधार देश में पहुंच जाता है। वहां जाकर के अर्जुन और भीम दोनों ही शकुन के पुत्र को समझाते हैं और कभी युद्ध न करने की चेतावनी देते हैं। सज्जनों, घूमता घूमता वह घोड़ा पश्चिम राजस्थान में चला जाता है। सभी राजाओं से निवेदन करते हुए सारे भूमंडल पर वह घूम जाता है। घूमता घूमता वह घोड़ा पूरा भारत में मणिपुर में चला जाता है। सज्जनों, जिस समय पहले अर्जुन को वनवास हुआ था, उस समय अर्जुन मणिपुर गया था और चित्रांगद की पुत्री चित्रांगदा से गंधर्व विवाह कर लेता है। कुछ समय उसके समय रहते हुए वहां से चला जाता है और बाद में लौट कर आने की चेतावनी देता है। जय हो। लेकिन काफी समय व्यतीत हो जाता है। चित्रांगदा के एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रभुवान रख दिया जाता है। जब चित्रांगदा से मिलने के लिए अर्जुन नहीं जाता है तो चित्रांगदा अपने पुत्र को आदेश देती है कि हे पुत्र, हस्तिनापुर में एक अर्जुन नाम का योद्धा है, यदि आपको कभी मिल जाता है तो युद्ध में उसको परास्त करके मेरे सामने लेकर के आना है। जय हो। सज्जनों, जैसे ही वह घोड़ा प्रभुवान को मिलता है, प्रभुवान पत्रिका पढ़ता है और घोड़ा को पकड़ लेता है और भीम और प्रभुवान के बीच में युद्ध होता है जिसमें भीम परास्त हो जाता है और कर्ण का पुत्र बृहस्पति उस युद्ध में मारा जाता है। जय हो। अर्जुन दौड़ता हुआ इस स्थान पर आता है और अर्जुन और प्रभुवान के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। दोनों को पता नहीं है, प्रभुवान को भी पता नहीं था कि ये मेरे पिता हैं और अर्जुन को भी इस बात का आभास नहीं था कि ये मेरा पुत्र है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और कामाख्या देवी द्वारा दिया हुआ जो वरदान था, जो बाण था, उसको प्रभुवान अर्जुन के ऊपर छोड़ देता है। जय हो। जय हो। अर्जुन का शीश धड़ से अलग हो जाता है और वो भूमंडल पर गिर जाता है। दौड़ता हुआ अपनी माता के पास में जाता है और कहता है कि हे माँ, तू मेरे साथ में चल, जिस बात की तुझे इच्छा थी आज वो मैंने पूरी कर दी है। इस प्रकार कहते हुए चित्रांगदा को रथ में बैठा करके उस स्थान पर ले आता है। जय हो। तो आगे देखिए सज्जनों क्या होता है।
अरे छोड़ के और लाला महलन में जाए। अरे लाल महलन में जाए और हाथ पकड़ के मात को अरे बन रथ में लइए बैठाए। और ये रथ में लइए बिठाए अरे तुरंत बारण भूमि में लायो। अरे तुरंत रणभूमि मेरे लायो। दिलहास देख कैसे? अरे तो भैया लाश देख पति देव की रबल धरण पे चढ़ो। हाँ तो देखिए सज्जनों, प्रभु वाहन अपनी माता को रथ में बैठा करके उस स्थान पर ले आता है और कहता है कि हे माँ, तू तो कहती थी कि हस्तिनापुर निवासी अर्जुन को तुझे युद्ध में हराना है, लेकिन देख ये तेरे सामने है। सो अर्जुन पड़ा, इसका धड़ अलग है और शीश अलग है। सज्जनों, अपनी पति की लाश को देख करके चित्रांगदा घबरा जाती है और कहती है कि हे पुत्र, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? यही तो तेरे पिता हैं। आज तक मैंने तुमसे इस बात को इसलिए छिपा रखा था कि आपके पिताजी को मेरे पतिव्रत धर्म के प्रति उनको भ्रम हो गया था। इसलिए मैं उनको बताना चाहती थी कि मेरा और तुम्हारा पुत्र ऐसा बलवान है जो एक दिन आपको भी युद्ध में हरा सकता है। लेकिन हे पुत्र, तुमने तो अपने पिता की हत्या कर दी है, ये घोर अपराध हो गया है। सज्जनों, चित्रांगदा घबरा जाती है और किस प्रकार से उस रणभूमि में अपने पति की लाश को देख करके किस प्रकार से रुदन मचा रही है और कैसे आगे कथा बढ़ती है, ये आप कीर्तन के माध्यम से बता दे भाई नंदू बेड़िया। हरे नयन से परस है पहाड़ी। कैसे? तो किस प्रकार से रुदन मचा रही है भैया? हाँ, नयन से परस है पहाड़ी अरे बलम मैंने को जानी। अरे बेटा बन जाएगो तेरो काल। नयन से परस है पहाड़ी बलम मैंने को जानी। बेटा बन जाएगो तेरो काल। नयन से पानी बलम मैंने तो जानी। बेटा बन जाएगो तेरो काल। नैन से बरसे पानी बलम मैंने तो जानी। बेटा बन जाएगो तेरो काल। ये भारी रुदन करो चित्रा ने धड़ पे माथा पटक रही। तो वतन की चोरी थोड़ी शीशे से अब खोल रही। ये तो बलम हजारी मोसे भारी भूल भये। मैं नहीं कर दियो लाला को से लड़के को मेरे रुदन कर बोले वाणी। बलम मैंने को जानी। बेटा बन जाएगो तेरो मैया। बेटा बन जाएगो तेरो पाल। और मैया तेने जुल्म
गुजारी सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तन पाप मरायो ये बैठे हत्यारी रे भैया तैने जुल्म गुजारियो सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तन पाप मरायो ये बैठी हत्यारी रे अरे भैया तैने जुल्म गुजारी सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तन बाप मरायो ये बैठे हत्यारी रे भैया तैने जुल्म गुजारी सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तन पाप मरायो ये बैठी हत्यारी रे अरे मोसे याने मना करे तू लागे बेटा प्यारो रे बेटा काय को राड करे मन काई बिगाड़ो थारो रे मोसे मना करे तू लाग बेटा प्यारो रे बेटा काय को राड करे मैंने काय बिगाड़ो थारो रे अरे मोसे याने मना करे तू लागे बेटा प्यारो रे बेटा काय को राड करे मन काई बिगाड़ो थारो रे मोसे याने मना करे तू लाग बेटा प्यारो रे बेटा काय को राड करे मैंने काय बिगाड़ो थारो रे वो मैं भी जिंदा अब नहीं रहूंगा मर मेरी जारी कर लूंगा मैं मेरे लाया बनाई रहूंगा मारे बेटी जारी कर लाऊंगा वो मैं भी जिंदा अब नहीं रहूंगा मर मेरी जारी कर लूंगा मैं मेरे लाया बनाई रहूंगा मारे बेटी जारी कर लाऊंगा मैं स्वर्ग लोक में जाकर के मेरे पापा से मिल लाऊंगा जंगल में लकड़ी चुन चुन कर एक बाने चिता बना लई भारत के तन से लिपट लिपट भैया बेटा दूर रो रहे बेटा की चिता देख करके नटवर को ध्यान लगा रही है ये गिरधर आ जाइयो मेरी बीच भंवर में पड़ गई नैया पार लगा जाइयो तेरे सुन लीजो तो मेरी हो या जंगल के बीच रहते बिगड़ गई मेरी वो सुन कर तेरे द्वार का देश चल माँ से अब जगदीश हसनापुर में कौनते माए मिलवा भारत सुमाए धर्मराज को लारे लियावे बाको मन भारी घबरावे मोकू ऐसो सपनो आयो संकट भारत पे गिर आयो और बेटा सारा भीमा के ढिंग में आया और चरणन में सेना ने शीश नवाया और ब्रज के तो के लाश नजर में आई और धरती पे गिर गई है कुंती माई और ले ले हिलकी रोय मात पोता को मुंड हिलावे और बेटा मोकू छोड़ अकेली तू काये पूजावे इतने में एक सैनिक भाग्यो भाग्यो आयो रे और एक बाने धर्मराज को सो वचन सुनायो रे इतने में एक सैनिक भाजो भाजो आयो रे और एक बार में धर्मराज को ऐसो वचन सुनायो रे और ले हिंद की रोय मात पोता को मोंड हिलावे और बेटा मोको छोड़े केली तू काये कूजावे इतने में एक सैनिक भाग्यो भाग्यो आयो रे और एक दाने धर्मराज को ऐसो वचन सुनायो रे इतने में एक सैनिक भाजो भाजो आयो रे और एक बार में धर्मराज को ऐसो वचन सुनायो रे वो बने ऐसे गए समाचार समझ नहीं आवे रे अर्जुन तो स्वामी पीर गति को जावे रे ऐसे कई समाचार समझ नहीं आवे रे अर्जुन को स्वामी वीर गति को जावे वो बने ऐसे गए समाचार समझ नहीं आवे रे अर्जुन तो स्वामी पीर गति को जावे रे ऐसे कई समाचार समझ नहीं आवे रे अर्जुन को स्वामी वीर गति को जावे वो सुनते हूँ बाटे बदला कुंती के बह गए असला
मत खोले संग में भाई जगह पे आया रे। वो शीश पड़े अर्जुन को मैया बेटा दोनों पाया रे। अरे कुंती भाप गई बातन को या भारत की नारी रे। वो प्रभु वाहन में रोही पोतो बात बिगड़ गई सारी रे। अरे इतने में भगवान जाम बंसी वारो महाजावे। वो होनी को संयोग मान लो सबको ऐसे समझावे। और भीमसेन और धर्मराज को भगवान से मिलवावे। बेटा भारत में लिपट गयो अब हाय हाय बाट टकरावे। इतने में गंगा प्रकट भई भारी खल खल हंसते आई। कुंती को ऐसी दई बोली अब तेरी झोली है खाली। मैंने या खेल रचायो वन भेद सटाटो खोलो। और बदला ले लियो आज समर में मिटा दिया सब कुछ तेरो। एक दिन तेरे अर्जुन ने देश में पुत्र मारो मेरो। मेरे भी दर्द हुए इतना तेरे हो रहे है अब जितना। फिर बंसी वालों नो बोलो हे देवी तेने जुल्म कर। और स्वर्ग लोक में जार देखल भीष्म पिता मैं रो रहे। तेरी इस करनी से मैया वो भी दुख मां पा रहे हो। आ गई है दया गंगा जी को ऐसे समझावे गिरधर को। और नागिलोक में जार देख कोई मणि तुरंत ले आवे। और दिन उगने से पहले अर्जुन जीवित न हो जावे। देगा जाओ नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे माता की मर्जी उल्टे गंगा बह जाएंगे। अरे कभी गाता हो नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे कभी माता की मर्जी उल्टी गंगा में जाएगी। हरि नागिलोक में जारी देख कोई मणि तुरंत ले आवे। अरे दिन उगने से पहले अर्जुन जीवित न हो जावे। बेगा जाओ नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे माता की मर्जी उल्टी गंगा बह जाएगी। अरे कभी गाता हो नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे कभी माता की मर्जी उल्टी गंगा में जाएगी। अरे भगवान गए मनमोहन से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंक लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। अरे भगवान के भगवान से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंक लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। अरे भगवान गए मनमोहन से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंक लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। मेरे भगवान के मनमोहन से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंक लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। अरे रथ पे बैठ गए और बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी है। रथ पर बैठ गयो बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी है। अरे रथ पे बैठ गए और बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी है। रथ पर बैठ गयो बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी है। वो मेरे मन की बात बताऊं तो मैं भी बासे मिल आऊं। मेरे मन की बात बताऊं मैं भी बासे मिल आऊं। वो मेरे मन की बात बताऊं मैं भी बासे मिल आऊं। मेरे मन की बात बताऊं मैं भी बासे मिल आऊं। और नागलोक में पहुंच गए न्यो द्वारपाल से कह दई है। मेरी बहन उलूपी से की जो चित्रा मिलवे को आई है। और खबर सुनी है सुकुमारी ने भागी भागी आई है। वो हाल देख चित्रा को उलूपी पहले ही घबरा गई है।
ढेर मणि भग जावे रे कोई मजा चखा दऊ दोस्त करे मत मन मर्जी तेरी बेगो बतला दे नाग मणि मोकू हो रही तेरे मजा चखा दऊ दोस्त करे मत मन मर्जी तेरी देखो बतला दे नाग मणि मोकू हो रही तेरी। अरे तो मजा चखाई दऊ दोस्त करे मत मन मर्जी तेरे बेगो बतला दे नाग मणि मोकू हो रही तेरी मजा चखा दऊ दोस्त करे मत मन मर्जी तेरी देखो बतला दे नाग मणि मोकू हो रही तेरी। और सेनापति से लेर मणि को तीनों चल दिए अब तत्काल पवन वेग से रथ को हाँ क्यों जाकर देखो माँ पे हाथ धड़ धड़ पड़ो मिलो अर्जुन को शीश देख गायब हो जाए हाहाकार मचो सेना में गिरधर सबको धीरे बताए करो ध्यान नटवर नागर चांडक शीश चुरा ले जाए छोड़ दियो वन चक्र सुदर्शन नाग मार दियो मन में जाए भारत को अब शीश उठा लेकर तुरंत शिवर में आए नटवर धड़ पे शीश लगावे हरि पान धर दियो धड़ पे शीश शीश पे मणि लगावे रे या है अचरज की वो बात लासी ओ बासी खावे रे धर दियो धड़ पे शीश शेष पे मणि लगावे रे या है अचरज की ओ बात लाश वो बासी खावे रे अर्जुन ने गजब की आई अर्जुन ने लई अंगड़ाई रे मोदी गजब की आई अर्जुन बैठो हो गयो भाई ब्रज के तू की जान बचाई बंसी वालों कथा सुनावे बातू सारो भेद बतावे सबको शीश झुकावे झट पे वाहन को बुलवावे बेटा तू ओ या खुआजा मेरे मन की बात बता जा पर बात मिले आपस में राजी हो रहे पांडव मन में आयो अब सीता को बाप मेरी विनती सुन लो आप गिरद रख दे मेरी देख महलन में नहीं लाला देख नाती मेरो मोह बता दे मणिपुरम को भूप बना दे अरे अर्जुन को सुध राजा बन गयो धर्मराज हर्षायो अरे भारत को अभिमान में तू यज्ञ सफल करवायो तेरी जय हो जय हो जय